हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। तो जैसा कि हमने इससे पिछली वाली क्लास में देखा था 10 क्वेश्चंस ऑफ मध्य एमपी रिवर सिस्टम, तो आज फिर से 10 क्वेश्चंस करेंगे इसके और कुछ मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी दूंगी करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो थ्रू मध्य प्रदेश। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, कौन सी है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर? तो इसका आंसर है नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर आंसर है ए। सेकेंड क्वेश्चन है चंबल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर इंडियन रिवर। तो जो चंबल रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? किस नदी की ट्रिब्यूटरी है ये चंबल रिवर? जैसा कि हमने देखा था कि चंबल रिवर इटावा में, यूपी की इटावा में किससे मिल जाती है? किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। तो यमुना इज दी राइट आंसर। इसका ऑप्शंस यहाँ पे यमुना, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, तो आंसर इज यमुना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज वेस्टवर्ड। तो इनमें से कौन सी फ्लो वेस्टवर्ड जाती हैं? तो कौन सी रिवर पश्चिम की ओर जाते हैं? कौन से? पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर कौन सी रिवर नहीं जाती है? चंबल रिवर तो अपन को पता है नॉर्थ में जाती थी। और बेतवा रिवर कहाँ जाती है? बेतवा रिवर जाती है नॉर्थ में। केन रिवर कहाँ जाती है? ये भी नॉर्थ में जाती है। सिर्फ क्या आंसर क्या हुआ? तवा रिवर। क्या है? तवा रिवर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच रिवर ऑरिजिनेट फॉर अमरकंटक प्लेट्यू। तो इसमें से कौन सी रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है? तो चंबल तो अपनी इंदौर से निकलती है, तो नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। ठीक है, इसका आंसर बी हो गया, नर्मदा रिवर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि विच इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। इसमें से कौन सी नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो तवा ये है ट्रिब्यूटरी, हिरण है ट्रिब्यूटरी, सोन नहीं है क्योंकि सोन एक अपने आप में एक रिवर है, बरना है ट्रिब्यूटरी। इसका आंसर हो जाएगा सी, सोन रिवर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं द बेतवा रिवर फ्लोज इनटू विच रिवर। तो बेतवा रिवर किस में मिल जाती है? बाद में किस में मिल जाती है? यमुना रिवर में। जैसा कि हम लोगों ने नॉर्थ फ्लोइंग रिवर देखा था कि नॉर्थ फ्लोइंग जो रिवर है वो किस में मिल जाती हैं? लास्ट में वो मिल जाती हैं यमुना रिवर सिस्टम में। सिर्फ एक रिवर थी जो यमुना में नहीं मिलती थी, गंगा में मिलती थी। उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सी रिवर थी। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कौन सी रिवर बाउंड्री बनाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? सोन रिवर। तो आपको पता है किस साइड फ्लो होती है? सोन रिवर फ्लो होती है अपनी ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, ईस्ट साइड होती है। ठीक है, पार्वती रिवर किसकी है? पार्वती चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सिंध रिवर नॉर्थवर्ड होती है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा चंबल रिवर। ठीक है, चंबल रिवर किसके बीच में बाउंड्री बनाती है? ये है मध्य प्रदेश का मैप, आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसे मैं रफ मैप बना देती हूँ। यहाँ है राजस्थान, तो यहाँ से ये निकलती हुई चंबल रिवर जाती है, तो ये राजस्थान और इसके बीच में बॉर्डर बनाती है, राजस्थान और एमपी के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं द सोन रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर, यमुना रिवर, नर्मदा रिवर, बेतवा रिवर। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सोन रिवर बाद में जाके कहाँ पे मिल जाती है? पटना के बिहार में गंगा रिवर से मिल जाती है। पटना बिहार गंगा रिवर में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंगा रिवर में मिल जाती है। यूपी से निकलती हुई पटना बिहार जाती है, फिर गंगा में मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे विच रिवर बेसिन इज़ नॉट फाउंड इन एमपी। तो जो रिवर बेसिन है वो एमपी में नहीं मिलता है। कौन सा रिवर बेसिन है? तो गंगा रिवर सिस्टम का बेसिन मिलता है, सोन रिवर, ये सारी रिवर हैं, तो इसका रिवर बेसिन मिलता है, तो ये मिलता है। तो नॉट फाउंड पूछा है उसने, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर सेकंड है गोदावरी। तो गोदावरी जैसा कि हम लोग को पता है कि वेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और प्राणहिता ये मिलके बनाती हैं प्राणिता संगम बनाती हैं, तो ये भी गोदावरी का फिर गोदावरी में मिल जाती है, तो गोदावरी भी मिलता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर थर्ड है कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर गोदावरी रिवर के नीचे फ्लो होती है कृष्णा रिवर, तो इसका ज़रूर नहीं मिलता है रिवर बेसिन, तो आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा तो मिलती ही है।
फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो द ओरिजिन ऑफ द ताप्ती रिवर इज इन, कौन सी हिल्स में होता है ताप्ती रिवर का, तो होता है कौन कौन से ऑप्शंस है, महाकाल हिल्स, विंध्यान हिल्स, सतपुरा हिल्स, मैकाल हिल्स। तो सबसे पहले अपन ऐसे हटा के देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आंसर्स नहीं है इसके ऑप्शंस में। तो विंध्यान रेंज से तो ताप्ती निकलती नहीं, तो ताप्ती कहाँ से, साउथ से निकलती है जैसा कि पता, तो विंध्यान नहीं हो सकती है। मैकाल भी नहीं, मैकाल और महाकाल जो है वो सतपुरा रेंज का ही पार्ट है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा सतपुरा रेंज। और मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं शॉर्ट आंसर टाइप, अगर आपको ये मेंस के लिए प्रिपेयर करना हो तो आप इससे क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस के को देख के आंसर्स लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मेंस के लिए भी। तो क्वेश्चंस मैं पढ़ देती हूँ। नेम द मेजर रिवर सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नर्मदा रिवर इन एमपी, डिस्क्राइब द चंबल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड मेंशन एनी 5 बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन मध्य प्रदेश। बेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये याद रखना, बेस्ट पूछा है। तो पश्चिम में प्रवाह करने वाली रिवर्स आपको बतानी है। फिफ्थ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोन रिवर एंड इट्स कोर्स इन एमपी। तो इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू।